तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि भाई कंपनी वालों ने आज के दिन अपने बायबैक में अप्लाई करने का डेट्स को और एंटाइटलमेंट रेशियो को अनाउंस कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बायबैक में अप्लाइंग डेट्स का बात करें तो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस जो है चालू होने वाला है 11 जून से और वो चलेगा 17 जून तक। एंड यहाँ पे जो है मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को बायबैक में अप्लाई करना ही करना है तो आप लोग 17 जून के पहले ही अप्लाई कर दे। ठीक है, 16 जून, 15 जून, 14 जून, 13 जून, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि भाई कई बार देखा गया है कि सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है आखिरी दिन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो सर्वर डाउन हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप भूल जाओ। एंड कई बार क्या होता है ना, ब्रोकर लोग 1-1:30 बजे तक एप्लीकेशन लेते हैं, आखिरी दिन का बात कर रहा हूँ, एंड फिर बंद कर देते हैं। तो वो एक तो दूसरा झमेला हो जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको अप्लाई करना ही है तो 17 जून के पहले ही अप्लाई कर दे। ठीक है, एंड साथ साथ आपका वो जो पैसा है वो 24 जून तक मिल जाएगा। शेयर्स भी आपको 24 जून तक मिल जाएगा। तो आप 24 जून को बचे हुए शेयर्स को बेच पाओगे। यानी कि मान लो कि आपने 100 शेयर्स को अप्लाई किया, 100 में से 40 शेयर्स कंपनी ले गई, तो जो बचा हुआ 60 शेयर्स है वो आपको 24 जून को मिल जाएगा, बेच पाओगे। एंड साथ साथ पैसा भी आपको 24 जून को ही मिल जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं कि यार एंटाइटलमेंट रेशियो कितना क्या निकल के आया है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा एंड स्क्रॉलिंग करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे 7 समंदर पार। और 7 समंदर पार पहुंच के हम लोग असल में अमेरिका नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे इसका एंटाइटलमेंट रेशियो कितना निकल के आया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यार 56 शेयर्स अगर आपके पास है तो 56 में से 11 शेयर्स लिया जाएगा। यानी कि एंटाइटलमेंट रेशियो कितना बना, 11 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 100। तो एंटाइटलमेंट रेशियो इसका 19.6% बन के आ रहा है। ठीक है, यानी कि मान लो कि आपने जो है 1000 शेयर्स ले रखा था, तो 1000 में से कंपनी आपसे रदर 20% शेयर्स तो मिनिमम लेगी ही लेगी, इससे कम ले नहीं सकती। समझ पा रहे बात को? आपने 20 बोल रहा हूँ, 20%। ठीक है, तो 1000 इंटू 20%, तो 1000 में से मिनिमम 200 शेयर्स तो कंपनी आपसे लेने ही वाली है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक दो चीज़ का आपको देखना पड़ेगा। ये जो हम बात किए जिस रेशियो के बारे में, इसका नाम है एंटाइटलमेंट रेशियो। एंड जो रिटेल कैटेगरी है यानी कि 2 लाख से कम वाली कैटेगरी, उनके लिए जो एंटाइटलमेंट रेशियो है वो 19 पॉइंट का निकल 19.6%, राउंड ऑफ कर दो 20 पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, तो मिनिमम इतना शेयर्स तो हर किसी से लिया जाएगा। अगर किसी ने 10 शेयर्स लिया होगा, 10 शेयर को वो लोग अप्लाई करेंगे तो 2 शेयर लेगी कंपनी। 100 शेयर लिया होगा तो 20 ले लेगी, 1000 लिया होगा तो 200 ले लेगी। समझ पा रहे हो बात को? अब ना यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला ये है कि एक्सेप्टेंस और एंटाइटलमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस वो होता है जितना एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आपसे लिया गया बायबैक में। एंटाइटलमेंट वो होता है जितना मिनिमम आपसे लिया जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जो भी आदमी बायबैक में अप्लाई करेगा उससे इतना तो लिया जाने वाला है, वो होगा एंटाइटलमेंट रेशियो, जो कि इस केस में 19.6% निकल के आया है। एंड एक्सेप्टेंस जो एक्चुअल में लिया गया, एक्सेप्टेंस कैसे निकलता है? मान लो कि बहुत सारे लोग बायबैक में अप्लाई नहीं किए। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग भूल गए अप्लाई करना। मैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बायबैक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन लोग को मतलब ही नहीं है बायबैक से। समझ रहे हो? तो एट द एंड जितने लोग अप्लाई नहीं किए, जितने लोग अप्लाई किए, तो जनरली ऐसा देखा गया है। एंड जनरली तो क्या हर बार ही ऐसा होता है, जितना एंटाइटलमेंट रेशियो होगा ना उससे ज़्यादा ही एक्सेप्टेंस रेशियो आता है इन एवरी केस। इन एवरी केस क्यों? क्योंकि हर बार ही ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोग बायबैक में अप्लाई करने से उनको कोई मतलब ही नहीं है, अप्लाई करना भूल गए, अप्लाई करना का मन नहीं हुआ, या फिर सोचे कि छोड़ो पहले ही शेयर बेच दिए। तो वैसे लोग बहुत सारे होते हैं। तो आपका एंटाइटलमेंट रेशियो से ज़्यादा ही रहता है हमेशा एक्सेप्टेंस रेशियो। ठीक है, एंड जनरली जो नॉर्मल बायबैक्स होता है ना उसमें ये मान के चलते हैं कि जितना एंटाइटलमेंट रेशियो निकल के आया है उसका 2.5% का जो है एक्सेप्टेंस बनता है। जैसे कि मान लो किसी कंपनी का एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 10 पॉइंट बना, तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सेप्टेंस अराउंड 25 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि विप्रो का बायबैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत बड़ा बायबैक का साइज था, तो इसमें हम लोग एक बार के लिए मान के चल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो 2.5 के जगह हम लोग एक बार एंटाइटलमेंट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 19.6% का एंटाइटलमेंट निकल के आया। एक बार हम लोग डाउन साइड में 19 पकड़ते हैं, तो 19 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कर दोगे तो 38 पॉइंट का जो है आपका एक्सेप्टेंस बन के आएगा। ठीक है, तो अभी का मामला देखते हुए ऐसा लगता है कि एंटाइटलमेंट रेशियो इजीली 38 पॉइंट का बन सकता है। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। अभी के हिसाब से जो मामला बन रहा है मैं आपको बोल दिया। बाकी असल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम लोग को 23 या फिर 24 जून को पता चलेगा। उस दिन कंपनी बोलेगी कि कितना आपका एक्सेप्टेंस हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही था, इससे ज़्यादा तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं देने के लिए। लेकिन हाँ, एक बार
बार हो सकता है कि इस न्यूज़ के बाद 1-2 दिन 3 दिन के अंदर विप्रो के शेयर्स में थोड़ी बहुत तेजी आए, क्योंकि जिनको बायबैक में अप्लाई करना होगा वो लोग ऑब्वियसली मार्केट से शेयर परचेस करेंगे, जिसके बाद शेयर शायद से थोड़ा ऊपर चल सकता है। इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। टेलीग्राम चैनल में हम रदर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूट्यूब कभी भी चैनल उड़ा सकता है। एंड हम लोग कुछ ही देर में उसके लिए भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, किसके लिए, एनएलसी इंडिया के ओएफएस के लिए। ठीक है, नमस्कार।